अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वो है पीएम मोदी टेल अबाउट हिज विजिट टू पाकिस्तान, वॉच द वीडियो टू नाउ मोर। चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। आपको लगता है कि नवाज शरीफ के यहाँ जाना एक गलती थी, क्योंकि बाद में उन्होंने यहाँ आतंकवादी हमले करवाए? जब वो शपथ समारोह में आए थे तो जो मैंने आपको रशिया की बात बताई थी, उसी दिन मैं अफगानिस्तान दूसरे दिन गया था। मेरा अफगानिस्तान में कार्यक्रम था और शाम को मुझे हिंदुस्तान लौटना था, क्योंकि अटल जी का 25 दिसंबर जन्मदिन था। तो मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को फ़ोन किया था काबुल से। तो मैंने कहा, मियाँ साहब कहाँ हो? तो उन्होंने कहा, मैं लाहौर हूँ। मैंने कहा, यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं हो, लाहौर रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी भांजी की शादी है, इसलिए मैं लाहौर आया हूँ और परिवार के सब लोग यहाँ पर हैं। तो उन्होंने ऐसे पूछा, आप कहाँ? मैंने कहा, मैं काबुल हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो बोले, आप यहाँ होकर के जाइए। मैंने कहा, भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊंगा? नहीं, बोले आप जाते हैं, बोले हम 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। तो मैंने हमारे विदेश मंत्री सुषमा जी को फ़ोन किया काबुल से। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो धर्म संकट में फंसा हूँ, मैंने इनको बधाई के लिए फ़ोन किया और उनका बड़ा आग्रह है और मेरा मन करता है कि जाएं तो अच्छा रहेगा, आपका क्या मत है? बोले, मुझे अच्छा लगता है कि आप ही तय करो। बाद में मैंने हमारे एनएसए को, एसपीजी को, सबको बुलाया तो सब परेशान थे कि साहब हमारे पास न वीज़ा है, न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, न वहाँ कोई अता पता है, सीधे जाके लैंड करें। मैंने कहा, चलो यार देखा जाएगा। तो हम लाहौर गए एक सदिच्छा से, क्योंकि वो मेरे यहाँ शपथ समारोह में आया तो मुझे लगता था कि शायद ये जेन्युइन व्यक्ति हैं, कुछ कर पाएंगे और मुझे सिर्फ कर्सी कॉल करना है। तो हम करीब आए, वहाँ पहुँचे तो उनका अभी मेरे हेलीकॉप्टर में मेरे घर जाना होगा। नॉर्मली एक देश का मुखिया दूसरे देश में किसी दूसरे के जहाज में नहीं बैठता है, सोचता है 50 बार। मैंने कहा, चलो यार। तो हम उनके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। तो उनके हेलीकॉप्टर में हम गए, उनके परिवारजनों से मिले, चाय वगैरह पिया, गुड़ी गुड़ी बातें हुई, बाकी तो कोई सीरियस नहीं। काफ़ी लोग थे हम लोग। लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज गया कि भारत सचमुच में पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता है। और ये सबसे बड़ी सफलता थी मेरी 1 घंटे की इस विजिट की। कॉमन मैन, पाकिस्तान के कॉमन मैन के दिल में जो झूठ फैलाया गया था, उसको मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है। हम वापिस आए, लेकिन एक ही हफ्ते में पठानकोट हो गया। अब ये जो लोग एनालिसिस करते हैं उनको एनालिसिस करना चाहिए। अगर मेरी तरफ से ये 2 जेस्चर न हुए होते, एक शपथ समारोह में बुलाना, दूसरा काबुल से आते समय कुछ समय रुक करके लाहौर में मिलना, इन 2 का इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था कि विश्व को पठानकोट, उरी के बाद की घटनाएं या पुलवामा, ये समझाने में मुझे मेहनत ही नहीं पड़ रही है। लोग की दुनिया मान गई कि मोदी सच है। देखिए, उसने कोशिश की थी, ये गड़बड़ पाकिस्तान की है। तो ये 2 घटनाएं ने हिंदुस्तान को आने वाले कई वर्षों तक लाभ होने वाला है। ये जिनको समझ नहीं है वो झूले पर क्यों बैठे और चाय पीने क्यों चले गए। कुछ लोग तो बिरयानी बीच में ले आए हैं। हाँ। तो ये लोगों को कुछ समझ ही नहीं है जी। या तो उनके दिमाग में राजनीति इतनी भर गई है कि राष्ट्रनीति भूल जाते हो। राष्ट्रनीति सर्वोपरि होती है।
राजनीति तो बात की बात होती है, लेकिन देश का दुर्भाग्य। तो जी गाइस, मोदी जी हमारे लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इन हुए और इतनी अच्छी प्यारी प्यारी कॉमेडी जिन्होंने बातें की है और आवाम के दिलों में घर बना लिया। और नवाज़ शरीफ को जब कॉल जाती है तो वो भी एक रिक्वेस्ट करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं कि मोदी जी जैसे कि आप आएँ, आप 10 मिनट के लिए भी आए, क्योंकि ये लोग जब आपस में जब मिल रहे होते हैं उनको पता है कि हम कितने प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को हम चला रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं, हम टॉकिंग कर रहे होते हैं। ये बीच के लोग होते हैं जो एक दूसरे के ज़हनों में, दिलों में फतूर पैदा करते, जबकि ऐसा नहीं है। और ये जो जाकर उनके घर में इन्होंने चाय भी पी कर आए, लाहौर में भी विज़िट किया, जबकि नहीं करने वाला जो ना सोचने वाले कि ऐसा कुछ था नहीं, एक प्लानिंग के साथ जाते हैं ना, तो ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं थी इनकी। मिनिस्टर साहब भी, कर्नल जनरल, इनसे पूरा मशवरा होता है, फिर वो जाते। लेकिन इन्होंने जब कॉल की और उन्होंने पूछा कहाँ हैं आप, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो अपनी बेटी की शादी है, मैं तो यहाँ मसरूफ़ हूँ, लेकिन आप आए। देखो नवाज शरीफ भी आके भी उनके, नवाज शरीफ के जो प्लेन होता है, प्राइवेट प्लेन, उसमें बैठकर जाना करे चलते हैं, वो भी कितने खुश हो गए। तो ये होता है कि देखो दोनों मुल्कों की ये खुशी होती है, बिल्कुल ये खुशी है, ये जोड़ है। तो ये नवाज शरीफ के भी ये देखो, ये खुशी का ये इजहार ही था कि अपनी फैमिली में बुलाया इन्होंने और रिक्वेस्ट की। उनको पता है कि जहाँ पे वो दिल से जो जिस तरह मिल रहे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा मिलने की, तो वो आएंगे और इनकी फैमिली के अंदर बैठ कर चाय पी कर गए। हमारी लेजेंड थी बेनज़ीर मोहतरमा, बिल्कुल उनको तो पूरी दुनिया में तो बिल्कुल मैं सल्यूट करती हूँ उनको, बेनज़ीर को भी। कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट नहीं होगा, कौन से ऐसे मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं होगा जिन्होंने बेनज़ीर को दावत ना दी। बिल्कुल पूरा मुल्क भुट्टो को, और यानी पूरे में ये कहूँगी यानी जितनी भी जो हमारे, आप अमेरिका हाँ कहीं भी, रूस के लो, चाहे आप हर किसी के दिल में राज किया है बेनज़ीर ने, चाहे वो किसी भी उसमें हो, कि चाहे अलग अलग एक होते हैं ना कि ये पार्टी का, ये पार्टी, यानी हर पार्टीज के लोगों ने इनको प्यार किया है बेनज़ीर को। औरत कहते हैं ना, और जिंदा दिल और बहादुरी वाली, गरीबों की मसीहा अगर कहेंगे, बिल्कुल। रोटी, कपड़ा और मकान, उनका ये तकिया कलाम था और उन्होंने पूरा किया। आज तक हमारे यहाँ पे बेनज़ीर इनकम के पैसे गरीबों को मिला करते हैं, जो बेनज़ीर इनकम में से निकल के उनको मिलते हैं। आज तक काफ़ी गरीबों के घर उनके नाम से चल रहे हैं आज तक भी, जबकि वो नहीं है, जो के इलाज करवा रहे हैं। बेनज़ीर हॉस्पिटल है, ट्रामा सेंटर, उनमें देखो उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल तामीर करे, बड़ी बड़ी जगह है, मतलब बेनज़ीर फंड से ही सब कुछ ये मुमकिन होने को आया है, तो वो हमारी लेजेंड थी। बिल्कुल। तो इसी तरह ये मोदी जी है, बेनज़ीर है, कुछ लेजेंड ऐसे होते हैं कि वो यादगार रह जाते, वो दिलों में बसेरा कर जाते लोगों के, तो वो इसी तरह की आवाम को ज़रूरत है। तो ऐसे ही आप लोग रहें, ऐसे ही मुल्क चलाएं, ऐसे ही दिलों में राज करें, तो हम कैसे भूल सकते हैं इनको। देखो जो सच्चा लीडर होता है उसकी आंखों की रोशनी में और उसके देखने में ही सच्चाई नज़र आ जाती है कि यार ये सच्चा है और ये सच्चाई के आगे जा रहा है और ये कुछ करेगा। बिल्कुल। तो ये इसी तरह देखो ना कि ये मोदी जी आए हमारे पाकिस्तान के अंदर, कितने लोगों को, ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ खड़े रह के तकरीर की है, कितने लोगों को हंसाया तकरीर में ही। नहीं, ये तो हमारा एक्सक्लूसिव मतलब इंडिया में ये हो रहा था। उन्होंने अपनी जो है वो बताया था कि मैं यहाँ से वहाँ गया था, फ़ोन पे, कॉल पे, फिर इस तरीके से एक प्लान बन गया, फिर वो वहाँ गए, वहाँ पे चाय फैमिली के साथ सब कुछ उन्होंने ये करा बिना सोचे बिना समझे। तो ऐसे ही होना चाहिए। इस तरीके से मैंने बताया ना, इसी तरीके से हमारी मोहतरमा थी। बिल्कुल ऐसे ही, आज़ाद दिल, और वो अचानक ही वो कहीं भी निकल जाए, कुछ पता ही नहीं। इसी तरीके से हमारा मुल्क संवरता है, हमारे मुल्क का नाम होता है, हमारे मुल्क को रोशन करने वाले आप जैसे लोग होते हैं। तो इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करते रहे और हंसते रहे, हंसाते रहे और लोगों के दिलों में राज करते रहे। एक बात मुझे बहुत प्यारी लगी कि जो कहा मोदी जी ने कि इंडिया पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता, बिल्कुल। तो पाकिस्तान भी कभी भी इंडिया का बुरा नहीं चाहता। बिल्कुल, और ये बात हकीकत है। ये हकीकत है। कुछ लोग हैं बीच में जो ये दूरियां फैलाए बैठे हुए, इनसे आप बचें और इसी तरह बच के अगर चलेंगे तो हम कामयाब होंगे। हम एक होंगे तो हम एक ताकत बन जाएंगे।
और हमें एक रहना चाहिए और एक ही है हम लोग। और क्या ख्याल है खुश फिर? रहे, आबाद रहे। इसी तरीके की आपके लिए हम वीडियोस लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।